श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग का पठन हम करेंगे आज। और उसके बाद चार श्लोकों का उच्चारण देखेंगे। पिछले बार जो किया था उसके बाद वाला व्याकरण के उच्चारणों के साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। 12वें अध्याय का ये पूर्ण पठन हुआ। अभी हम 14वें अध्याय तक पीछे देखे थे। तो 15वें श्लोक से हम द्वादश अध्याय के 15वें श्लोक से उच्चारण कैसे किया जाएगा इस श्लोक का, वो उसका अभ्यास करेंगे। उसमें कौन कौन से सावधानियां या कहाँ जोर देना है, उसका अनुस्वार का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण और उसके साथ जो संधियां आई है उनका उच्चारण कैसे करें ताकि वो अच्छे से मीटर में बिठाया जाए। अनुष्टुप छंद है ये। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। 15वें अध्याय में यस्मान्नो द्विजते, नो द्विजते, नो के ऊपर थोड़ा यस्मान, यस, य के बाद जोर देना है। यस्मान्नो, डबल न है वहां पे। द्विजते, नो, यहां पे द का दो बार उच्चारण। यस्मान्नो द्विजते, नो कहते कहते छोटा सा द और उसके बाद द्विजते, उसके साथ द्वि। यस्मान्नो द्विजते लोको, लो और को दोनों दीर्घ है। लोकान्नो द्विजते च यः, लो का और नो ये दीर्घ है, तो उस हिसाब से द्विमात्रा में उच्चारण। और द्विजते, द्वि, लोकान्नो द्विजते, नो हुआ है क्योंकि वहां पे उ है। उद्विजते च यः, च एक मात्रा में। उद्विजते च यः, च का पूर्ण उच्चारण होगा, च यह नहीं होगा। उद्विजते च यः, यह उच्चारण होगा। अरे ह, एक्चुअली ह उच्चारण नहीं होता है उसका। जो हम विसर्ग के साथ से हवा ने जो आखिर में विसर्ग जो आता है उसके हवा छोड़ देते हैं। ये हवा छोड़ने का आवाज है, ह नहीं बोलना है एक्चुअली। ह ये सुनाई देगा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, यह, ह, मैं हवा छोड़ रहा हूं। ह, उद्विजते च यः। जो व्यक्ति, यस, जिस व्यक्ति से लोको मतलब आसपास के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो उद्विजते मतलब इरिटेट नहीं होते। और लोकान्नो उद्विजते, और लोगों से, दूसरी लोगों से ये व्यक्ति इरिटेट नहीं होता। तो ये क्वालिटी है अब मैं अपने जीवन में लाने के लिए। तो हर हमें हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जब हमारे पास आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और किसी व्यक्ति के पास हम जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए या दूसरों को तकलीफ हो ऐसे अपनी पर्सनालिटी नहीं बनानी चाहिए। शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड पर्सनालिटी। तो ये भक्ति योग में
वो कहते हैं कि हाउ टू डील विथ पीपल, लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्ष, अमर्ष और भय और उद्वेग, इनसे वो मुक्त रहे, ऐसी ही व्यक्ति प्रभु को प्रिय है। हर्ष मतलब आनंद, अमर्ष मतलब डिप्रेशन कहिए या डिजेक्शन कहिए, दुख कहिए, भय, हम दूसरों को भय दिखाते हैं या खुद भय में रहते हैं, और उद्वेग, इरिटेशन, इनसे वो जो मुक्त है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। उद्वेगै ही मुक्तः, उद्वेगैर, वो र क्यों होना है? र इसलिए कि विसर्ग के पहले ग का ऐकार है, गय के साथ ऐकार है, और म ये एक ये है, मतलब कॉन्सोनेंट है। तो स्वर और व्यंजन के बीच में विसर्ग है, और ये जो विसर्ग है ऐकार के साथ है, तो अदर देन अ, इसलिए वो रफार आ गया, र आ गया वहां पे। और समझो म को और जोड़ देते हैं वहां, तो उसके ऊपर, म के ऊपर, और रफार हिसाब से चढ़ जाएगा। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। प्रिय, यहां पे भी हमने ह का मतलब हवा छोड़ दी और विसर्ग का उच्चारण किया। यह, यह सह, अभी यहां पे एक और एक है, विसर्ग के बाद समझो स है, तो वहां स आएगा। विसर्ग के बाद श है, तो फिर से एक बार श का, जैसे हम शांति 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 करते हैं, वैसे श का आते हैं। जैसे कहाँ गया वो, हम हम कुछ कौन से भी जब शांति मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, ओम शांति शांति शांति, ये जो शांति है दूसरा वाला, और तीसरा उसके बीच में जो विसर्ग है, तो विसर्ग और इसके बाद में आने वाला जो श है, उसका हम द्वित्व करते हैं। शांति अश नहीं कहना है, शांति, फ्लो में आना चाहिए। ओम शांति 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 ही। तो वैसे ही यहां, यह सच में प्रिय, स, यह य का जो विसर्ग है उसको हमने स में तब्दील किया, मतलब स नहीं बोला, हवा छोड़ी अपने ओठों के, मतलब दांतों के बीच में से, ओठ और दांत के बीच में से सिर्फ हवा छोड़ दी, उसको सुनाई दिया स। क्योंकि हमें फिर उसके बाद स का उच्चारण करना है, और ये हमें उस छंद में बिठाना है, उस म्यूजिक में बिठाना है। मुक्तो यस्य च मे प्रियः। तो ये 15वां श्लोक हमने, फिर से मैं एक उच्चारण करके दिखाता हूं, बाद में आप करिएगा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। समझ में आया? जी। आप अभी उच्चारण करेंगे कि आखिर में? ठीक है, अभी करते हैं। हाँ, करके दिखाओ।
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। हाँ, यह सच नहीं, ऐसा मत करिए। यस, यस, सच, मतलब वो अच्छा, ये फ्लो में सच है। आना चाहिए। फिर से एक बार करो, ये मुक्तों के बाद। मुक, मुक्तो यः स च मे प्रियः। हाँ, वाह, ठीक है, सही है। और देवदूत जी करेंगे। हाँ। यस्मान्न द्वेजित यस्मान्न द्विजते लोको लोकान्विदिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यश्च मे प्रियः। वाह, बढ़िया। चलो अभी 16 में जाते हैं। और इसमें हाँ। कुछ कठिनाई महसूस हुई उच्चारण में? नहीं, एक चीज पूछना था। वो जो हाँ, आपने ना वो गई के बाद विसर्ग का जो र बताया था, वो एक बार थोड़ा और बताइए तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। उसको र इसलिए आएगा क्योंकि हाँ। ग जो है ना, अभी मैं आपको लिख के ही बताना होगा। और जो हमने उसको विच्छेद किया, शब्द को शब्द तोड़ा, तो ग जो है ऐकार के साथ है। ग ऐ, इसके साथ है गई, और हाँ। अनुस्वार है, सॉरी, विसर्ग आया। और उसके बाद म, ये अ, ये आया अपना, व्यंजन। ये क्या कहते हैं उसको, व्यंजन आया। व्यंजन। व्यंजन है, इसलिए वो र हुआ। अच्छा। और ये व्यंजन मृदु व्यंजन है, अनुस्वार है। अनुस्वार और मृदु व्यंजन हो तो वो उसका र हो जाएगा। अच्छा, और मतलब मृदु उसका, व्यंजन जहां जहां आएगा वहां र हो जाएगा वो हाँ हाँ, विसर्ग। यस यस। तो मृदु व्यंजन कौन सा है? जैसे म आपने बताया, ऐसे और कोई अक्षर बताइए। है ना, बहुत सारे हैं, मतलब आ, मृदु व्यंजन मतलब थर्ड, जिसपे जोर नहीं पड़ता हवा का ना, हाँ हल्के से उच्चारण। हाँ हाँ, क ख ग घ। हाँ, क ख, कथा का। ये कठोर व्यंजन होगा। क हाँ, घ थोड़े मृदु हो गए। मृदु हो गया, जी जी, म, समझ गए। ये मृदु हो गया। हाँ हाँ हाँ। ये पहले दो कठोर होते हैं, जो पंच वर्गों में हम्म, पहला दो कॉलम है ना, मैं वो दिखा दूं क्या तुम, वो वाला? देखिए ना, ज्यादा आ, अच्छा नहीं है, जब डिस्कशन हो रहा है। या 16 वाला करने के बाद दिखाइए, वो भी हाँ हाँ, ठीक है चलेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने वो दूसरी स्लाइड खोलनी पड़ेगी मेरे को, संस्कृत वाली, मतलब ठीक वो विसर्ग संधि वाली स्लाइड खोलनी पड़ेगी। ठीक है। तो जगदेव 16वें में আমাকে जाते हैं। আমাকে हम्म, বেরোতে হবে। अच्छा, ठीक है। রুদ্র পূজা আছে, রুদ্র পূজा। हाँ, ये तो पपोरे सुने ने मैंने। हाँ। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक। 16वां का मैं अभी उच्चारण करता हूं। जी। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष, अनपेक्ष, ये जो विसर्ग है उसको मैं श के हिसाब से बोलता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर से मुझे श का उच्चारण करना है। इसलिए वो सो मैं प्लेटफॉर्म के हिसाब से लेता हूं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने के लिए जो एक स्लोप आता है ना, उस हम्म, स्लोप का मैं, स्लोप के जैसा वो उच्चारण करता हूं, अपवर्ड स्लोप। जैसे हम प्लेटफॉर्म से ऊपर ब्रिज पे जाते हैं, तो हम्म, इस हिसाब से। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, शुचि ही दक्ष। यह सूची के बाद, इकार के बाद विसर्ग है, और उसके बाद द, त थ द ध, ये द, ये
मृदु व्यंजन है, इसलिए उसका विसर्ग का र हुआ और र जो है उसके ऊपर चढ़ गया, द के ऊपर। ओह, ये विसर्ग संज्ञा है। शुचि ही दक्ष, क्ष के बाद भी विसर्ग है, और उसके बाद विसर्ग के बाद उ ये स्वर है, इसलिए वो जो विसर्ग है वो उसका लोप हो गया। उसका ना उच्चारण होगा, वहां पे है लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा, वो ऊ के साथ मिल गया विसर्ग जो है, इसलिए विसर्ग का लोप हुआ। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, दक्ष ऐसा उच्चारण, दक्ष नहीं करना है, दक्ष एक क्ष के हिसाब से उसका उच्चारण होगा। शुचिर दक्ष, क्ष ऐसा उच्चारण। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथः। उदासीन, उद आसीन, उद ये, उद ये अ, अव्यय है। आसीन मतलब ऊपर बैठना, ऊपर उठना। आसीन ओ, ये विसर्ग का ओ हो गया क्योंकि वहां ग आ गया। क ख ग तीसरा, तो विसर्ग का ओकार हो गया क्योंकि वो विसर्ग जो है वो अकार के साथ है, अकार है उसके बाद व्यंजन है, इसलिए अ, उसका ऊ हो गया और ऊ का ओकार हो गया। ये अ, व्याकरण के हिसाब से संधि नियमों में आता है, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग अ के साथ उसके बाद व्यंजन, तो उसका ओकार होगा। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सर्व आरंभ, सर्व आरंभ, ये इसका भी रफार हो गया, विसर्ग का रफार हो गया, सर्व आरंभ। वहां अ के साथ विसर्ग है और उसके बाद आकार है, इसलिए उसका आरंभ, आरंभ परित्यागी, और आरंभ है अकार के साथ और उसके प है, उसका विसर्ग का लोप हो गया और उसका साथ मिल गया, उसका कुछ उच्चारण नहीं होगा। सर्व आरंभ परित्यागी, किसी भी कार्य का आरंभ मैंने शुरुआत वो नहीं करता वो व्यक्ति। यो मद भक्त समय प्रिय, यो, यो क्या है, यह, फिर से विसर्ग का ओकार हो गया क्योंकि उसके बाद म है, व्यंजन है। यह मद भक्त, मद, मद ये मेरा, भक्त ये युक्ताक्षर हो गया, भक्त। विसर्ग का हम स का हिस्सा ऐसा उच्चारण करेंगे टू टेक टू प्लेटफॉर्म से ऊपर उठने के लिए। स में प्रिय, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष, वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। शुचिर दक्ष हो, दक्ष है सूची में, अंतर बाह्य शुचि। पतंजलि योग सूत्र में पहला ही जो नियमों में शुचि से ही आरंभ होता है। स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स विथ शुचि। तो ये शुद्धता, ये
गीता में बाद में हम देखेंगे कि इस तीन प्रकार, मतलब इंटरनल सूची, वाचिक सूची, दैहिक सूची, मानसिक सूची, ये सूची दक्ष, वो दक्ष रहता है, ऑलवेज अटेंटिव, ऑलवेज फोकस्ड एंड अलर्ट। दक्ष का मतलब होता है अलर्ट एंड अटेंटिव, अवेयरनेस रहता है, सूची के साथ, शुद्धता के लिए, अनपेक्ष, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, निरपेक्ष, निरपेक्ष अनपेक्ष, क्या वो दो अलग शब्द है? अनपेक्ष कार्य करता है कि अपेक्षा के को ध्यान में न रख करके, निरपेक्ष, इसमें कुछ चीज की अपेक्षा नहीं है, या वो किसी चीज की इन रिटर्न नहीं मांगता, इसलिए दो अलग शब्द हैं, निरपेक्ष और अनपेक्ष। जहां हमें अनपेक्ष, हमारे भगवान अनपेक्ष बोलते हैं यहाँ पे। उदासीन गत व्यथा, व्यथा से ऊपर उठ करके, उदासीन गत व्यथा, हर किसी की व्यथा होती है, प्रॉब्लम्स होती है, कष्ट, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और अपने अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो ये व्यथा होती है, हमें, हर व्यक्ति को होती है, भक्त को भी होती है, लेकिन वो उदासीन होता है, उसके ऊपर उठता है। इसलिए हमने जो देखा कि अधिकारी के जो चार लक्षणों में जो छह लक्षण होते हैं, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये जो तितिक्षा है, ये तितिक्षा है। उदासीनो गतव्यथा, गतव्यथ, व्यथा से ऊपर उठकर ये अपने आप को रखता है। तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। ये उदासीन कैसे होना है? तो इस तरह से होता है। सर्वारंभ परित्यागी, सर्व प्रकार का जो कर्मों का आरंभ है उसका वो परित्याग करता है, मतलब वो संन्यास लेता है। इसका मतलब भी संन्यास है, सर्वारंभ परित्यागी। या हमने हमारे जीवन में जो उसको लगाने हुए कि नए नए कर्म मत बनाओ, हम ये करूंगा उस बाद में और दूसरे करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, हमारे दिमाग में चलते रहता है, ये हुआ उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, या अभी ये हुआ उसके बाद क्या करूंगा। तो एक के बाद एक के बाद एक कर्म बनते ही चलते हैं, उसका कुछ अंत नहीं होता। और जैसे पेड़ की डालियां एक के बाद एक के बाद ऊपर ऊपर उठती हैं, पूरा पेड़ फूल जाता है, वैसे हमारी कर्म का जो पेड़ है वो पूरी तरह से फलता है। सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय, यह मद भक्त सह में प्रिय, वही भक्त मुझे प्रिय है जो इस तरह से अपने आप को रखता है, जो किसी नए नए कर्म बनाता नहीं। ये नए कर्म हमारे जो हमारी नव दुर्गाएं हैं, उन नवरात्रियों में जो एक चामुंडा है, वो इस रक्त बीज, ये जो है रक्त बीज है, सर्वा कर्म जो है रक्त बीज के जैसा है, सर्वारंभ, उसको वो परित्याग करता है, मतलब वो चामुंडा बनता है। किसी वो रक्त को जमीन में मिलने नहीं देता, उसके पहले ही वो चामुंडा चाट लेती है, छिन्नमस्ता। वो सर्वारंभ परित्यागी, ये हम लोग देखते हैं वो भक्ति वगैरह है, ऐसा नहीं है, उसके भीतर भी पूरा पूर्ण वेदांत ही है नवदुर्गा में। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिया, इस तरह से वो
प्रभु को ऐसे ही भक्त प्रिय है। तो फिर से एक बार मैं उसका 16वें श्लोक का उच्चारण करता हूं, उसके बाद आप करिए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ठीक है, अनपेक्ष, हाँ जी, हाँ बोलिए करता हूँ। बोलिए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हाँ, ये दो चीजें आपको बतानी है। अनपेक्ष, शश ऐसा थोड़ा उच्चारण होना चाहिए, मतलब अच्छा, थोड़ा उसको लेंदी करिए कि क्योंकि वो विसर्ग का भी आपको एक देना है, जोर देना है, और शु में आपको प्रवेश करना है। अनपेक्ष शुचि लक्ष्य ऐसा। और दूसरा अनपेक्ष सर्वारंभा नहीं है, सर्वारंभ आरंभ परित्यागी। हाँ, ओ, फिर वो सर्वारंभ सर्वारंभ करिए, सर्वारंभ। सर्वारंभ परित्यागी वाह, ठीक है। और अनपेक्ष, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष वाह, ठीक है। और पूरा श्लोक एक बार फिर से एक बार करिए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। वाह, सुंदर। अब ये 15 और 16 दोनों का एक साथ करिए। यस्मान्नो यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हाँ, ये सर्वा करना होगा, सर्वारंभ परित्यागी, ठीक है। तो सर्वारंभ ना, हाँ, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। वाह, ठीक। और करना है या दो ठीक है आज? इतना ही रखते हैं स्वामी जी, ओके ओके, इसका अभ्यास बताना करिए। पड़ेगा ना। हाँ हाँ, और मिलते हैं फिर कल। जी जी, ठीक है ठीक है, हाँ, ओके। चार कितना हो गया अभी टाइम? चार और बार 20 हो गया हाँ, ऑलमोस्ट। 4 4 20। आपका भी फिर ऑफिस का काम है ना। हाँ हाँ। ठीक है स्वामी जी।